देख रहे हैं आसपास जो है ना ये कोविड के बाद जो हमारी दुनिया बदली है, सिर्फ केवल हमारे रोज के रहने के तरीके में ये बदलाव नहीं आया, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी बदलाव आया है। जो लोग कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो आई थिंक हिस्टोरिकली लो लेवल्स देख रहे हैं। साथ में अभी जिस तरह का माहौल बाजार में बन रहा है, इस हफ्ते तो बाजार ने गजब की रैली दिखाई है। इन्वेस्टमेंट्स में आप क्या करने की सलाह देते हैं? देखिए प्रियंका, आई थिंक इससे अच्छा मौसम ना तो मुंबई में कभी हो सकता है और ना इन्वेस्टमेंट्स में कभी हो सकता है। दोनों ही मौसम बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। और निवेशकों के लिहाज से जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे उन्होंने बहुत पैसा बनाया और बहुत पैसा बना भी रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। और जिन्होंने ये सोच के कि मार्केट्स हाई पे है, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है या किसी भी और रीजन से उन्होंने इक्विटी मार्केट को एग्जिट किया, अब वो सब उस कठिनाई में फंस गए हैं कि वापस कैसे एंटर करें और करें कि ना करें। राइट, सो इट इज ऑलवेज, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इक्विटी में बने रखिए, अपना एलोकेशन बनाए रखिए और कभी भी उसे टाइम करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज मार्केट्स विल ऑलवेज मेक अ फूल ऑफ यू। आप चाहे कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, मार्केट्स आपको गलत प्रूव कर ही देगा दोनों तरफ में, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। बाकी आई थिंक मार्केट्स हैव बीन गोइंग ग्रेट एंड वी कंटिन्यू टू थिंक प्रियंका कि मार्केट्स की ये रैली थोड़े और टाइम तक चल सकती है एंड इट कैन सरप्राइज एवरीवन। राइट। तो फिर जो मेरा थीम है, इन्वेस्ट करें अभी, होल्ड करने का टाइम है, रिडीम करने का, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गए हैं तो जिन लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा उनके लिए अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे होंगे, तो क्या ये रिडीम करने का टाइम है? तो अभी आपका क्या मंत्र है, इन्वेस्ट, होल्ड या रिडीम? ओके, तो इतना सिंपल आंसर नहीं है, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखिए यूएस का जो नेशनल बैलेंस शीट है वो 900% से एक्सपैंड हो गया है लास्ट 1.5 साल के अंदर में। उन्होंने कुछ $23 ट्रिलियन का उनका एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट है। अनलिमिटेड फिस्कल एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर, ना सिर्फ यूएस में, अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा फिस्कल एक्सपेंशन हुआ है। आपकी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो हिस्टोरिक लो पे है। लास्ट ईयर मई से आप 4% रेपो और 3.35% रेपो पर है, और ये रेट 1 साल से आरबीआई इंटैक्ट रखे हुए है और अभी भी बोल रहा है कि रेट्स लो रहेंगे और अकोमोडेटिव स्टैंस कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब बहुत लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो है, आपके रियल इंटरेस्ट रेट्स प्रियंका नेगेटिव चल रहे हैं। अगर आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन की दर आज एफडी से ज्यादा है 1 साल की। इसका मतलब कि आप 1 साल में अगर एफडी में रखा तो आपका पैसा एक्चुअली खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, विच इज अ वेरी स्कैरी सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो में ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि पैसा इक्विटी में जाएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली एसेट क्लास विच इज नाउ एबल टू बीट इन्फ्लेशन। सो इट्स वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स एट द वर्क, राइट। सो ये तो हुआ थोड़ा सा एक फंडामेंटल रीजन। वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, उसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। हिस्टोरिक हाइज पर हो आप, 35 के ऊपर निफ्टी का ट्रेलिंग मल्टीपल है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी 24, 28, 30 हुआ करता था और वो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। राइट, तो वो जरूर बहुत महंगा मार्केट है, बट रेट्स भी बहुत ही हिस्टोरिक लो पर, और सब कुछ एक नई दुनिया है ये कोविड की, जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक निवेशक को जो उनका एसेट एलोकेशन है वो बना के रखना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया था कि आप 50 इक्विटी 50 डेट रहेंगे, तो प्लीज इक्विटी को कम मत करिए अभी। अगर 50 मार्केट मूवमेंट से बढ़कर 60 या 70 हो गया है, तो जरूर आप 20% प्रॉफिट निकाल के, 20 रुपए प्रॉफिट का निकाल के डेट में मूव कर दीजिए। बट अगर आप शॉर्ट है इक्विटी में, आपकी डिसाइडेड एलोकेशन से आप अभी 45 पे है और डेट 55 पे है, तो इक्विटी बढ़ा सकते हैं आप थ्रू अ एसआईपी और एन एसटीपी मैनर। सो इक्विटी से कम मत होइए, मार्केट की ये रैली सबको सरप्राइज करेगी।